सेकंड पार्ट हमारे पास में है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य अपने को यहाँ पर बताना है। अब देखो यहाँ पर इसने क्या बोला है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर निकालना है एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य। क्या मुझे पेंसिल का मूल्य पता है? एक पेंसिल का मूल्य पता है? नहीं। एक कलम का मूल्य पता है? नहीं। तो इनको क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य कोई चर मान लेंगे, ऐसे ही एक कलम का मूल्य को भी कोई चर मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं, इसमें मान लेते हैं। तो माना एक पेंसिल का मूल्य कितना है भैया, एक्स रुपीज़ है, तो एक्स मान लिया, है ना। और माना एक पेन है ना, पेंसिल और कलम है, माना एक कलम का मूल्य उसको हम मान लेते हैं वाई। ठीक है, तो जो पहली शर्त है, पहली शर्त क्या है यहाँ पर, जो पहली शर्त है वो क्या है, वो है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है। अब आप सोचिए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि देखो, मैं अगर ऐसे बोलता हूँ कि यार 10 चॉकलेट, मतलब मान के चलिए 5 चॉकलेट है, एक टॉफ़ी जो होती है, एक चॉकलेट जो होती है, उसका मूल्य मान के चलिए 10 रुपये है। तो बताओ 5 चॉकलेट का मूल्य कितना होगा? तो आप क्या करोगे, एक चॉकलेट का मूल्य अगर 10 रुपये है तो 10 से इस 5 को क्या करते हो, गुणा करते हो, तो 5 चॉकलेट का मूल्य कितना आ जाएगा, 50। तो कुल मिला के हम गुणा करते हैं। तो ऐसे ही अगर एक पेंसिल का मूल्य x है और एक कलम का मूल्य y है, तो अगर 5 पेंसिल का मूल्य निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, पेंसिल का, एक पेंसिल का मूल्य जो x है उससे 5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, तो 5x आ जाएगा। ऐसे 7 कलमों का मूल्य है, तो 7 कलमों का मूल्य कितना, कैसे निकलेगा, एक कलम का मूल्य y है तो 7 कलमों का मूल्य 7y हो जाएगा। और इन दोनों को जब मैं जोड़ूंगा तो टोटल मूल्य मेरे को दिया हुआ है 50 रुपये। तो इस तरीके से मेरी यहाँ पर क्या बन जाएगी, एक समीकरण बन जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते पहली जो शर्त है, पहली कौन सी है, 5 पेंसिल वाली। तो पहली शर्त के अनुसार, ठीक है, क्या इक्वेशन बनेगी, क्या समीकरण बनेगी भैया, 5x प्लस 7y, एक्स को 5 से मल्टीप्लाई और कलम का था y, तो 7 इंटू वाई, 7y बराबर होगा टोटल 50 रुपये के। ठीक है, कोई दिक्कत, ये मेरी क्या बन गई, एक समीकरण, पहली समीकरण बन गई। ऐसे ही दिया हुआ है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 है, तो सेकंड हमारी क्या बन जाएगी, दूसरी शर्त, हम यहाँ लिख लेते हैं दूसरी शर्त के अनुसार, जिससे कि पता रहे ये दूसरी शर्त थी। तो दूसरी शर्त के अनुसार क्या निकलेगी, दूसरी शर्त के अनुसार 7x प्लस 5y बराबर होगा 46। 7 से पेंसिल को मल्टीप्लाई किया तो एक पेंसिल का मूल्य क्या था, x था, तो 7x, 5 कलमों का एक कलम का मूल्य y था, तो 5 गुणा y, 5y बराबर होगा टोटल मूल्य कितना है, 46, तो 46। ये मेरी क्या बन गई, दूसरी समीकरण बन गई। ठीक है, अब समीकरण बन गई, अब ग्राफीय रूप से हम इसको करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो पहली समीकरण के लिए, ठीक है, हर एक समीकरण के लिए 3 3 हल हम निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो समीकरण 1 से हमें क्या मिलेगा भैया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, 5x प्लस 7y बराबर 50। तो 5x को मैं यहीं रख लेता हूँ, इस 50 को यहीं रखता हूँ, 7y को उधर ले जाता हूँ, तो ये माइनस का 7y हो जाएगा। ऐसे ही मैं x को यहीं रखता हूँ, तो 50 माइनस 7y, और ये 5 उधर जाके डिवाइड में चल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, ये आपको आती होगी। यहाँ पर मल्टीप्लाई गुणा में है तो उधर जाके ये भाग में चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। चलो अब देखो, यहाँ पर मैं y की वैल्यू पुट करूँगा तो x निकल के आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैं ऐसी वैल्यू पुट करूँगा, यहाँ पर मैं 3 हल के लिए निकाल लेता हूँ, 1 2 3।
ठीक है, यहाँ x और यहाँ y। अब देखो समझने वाली बात यह है कि y की एक ऐसी वैल्यू रखूँगा जिसको 50 में से माइनस करने पर मेरा 5 से डिवाइड हो जाए, ऐसी वैल्यू y रखूँगा। ऐसा नहीं कि y अगर मैंने मान के चलिए, सोचिए y अगर मैंने 1 रख दिया यहाँ पर तो 7 गुणा 1 7 हो जाएगा। 50 में से 7 लेस करूँगा तो 43 आएगा। 43 डिवाइडेड बाय 5 होगा नहीं, पॉइंट में आएगी वैल्यू, दशमलव में आएगी। मैं नहीं चाहता कि दशमलव में वैल्यू आए, क्योंकि दशमलव में अगर वैल्यू आएगी तो फिर मेरे को यहाँ पर ग्राफ में उसको पॉइंट करने में, प्लॉट करने में मेरे को बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि यार एक ऐसी वैल्यू मिले मेरे को प्राकृत संख्या के रूप में कि मुझे दिक्कत ना आए, मतलब कुल मिला के मेरी दशमलव में संख्या नहीं आए। तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर देखो एक तो संख्या है 0, अगर मैं यहाँ पर y में 0 पुट कर देता हूँ तो 7 गुणा 0 0 हो जाता है। तो 50 में से 0 लेस करेंगे तो 50 ही होगा। तो 50 डिवाइडेड बाय 5 करूँगा तो 10 आ जाएगा। तो एक तो पॉसिबल मेरी ये है। तो मैं एक काम करता हूँ, y की वैल्यू कितनी रख लेता हूँ, 0 रख लेता हूँ। तो जब मैं 0 रखूँगा तो x कितना निकला मेरा, 10 निकला। क्लियर है, बहुत सोच समझ के करनी है। एक y देखो मैं यहाँ पर एक तो रख नहीं सकता, 2 नहीं रख सकता, 2 रखूँगा तो 14 बनेगा, 50 में से 14 लेस करूँगा तो फिर वो 5 से जाएगा नहीं हमारा। 3 नहीं रखूँगा क्योंकि 21 बनेगा, 50 में से 21 लेस करूँगा तो वो भी नहीं जाएगा 5 से। 4 रखने पे भी नहीं जाएगा। 5 अगर मैं रखता हूँ तो 7 5 35 होता है। 50 में से 35 लेस करूँगा अगर तो 15 आएगा। 15 में से 15 का 5 से डिवाइड दूंगा तो 3 बार जा रहा है। तो अगर मैं y 5 रख रहा हूँ तो x मेरा 3 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो और क्या रख सकता हूँ, और y में देखो यहाँ पर 10 रख सकता हूँ, क्योंकि 10 अगर रखूँगा तो 7 गुणा 10 माइनस 7 गुणा 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 70। 50 माइनस 70 कितना होता है, माइनस का 20। माइनस 20 डिवाइडेड बाय 5 माइनस का 4। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर अगर मैं 10 रखता हूँ तो यहाँ कितना आता है मेरा, माइनस का 4 आता है। ठीक है, चलो ये समीकरण 1 के लिए बना दिया। अब मैं बना लेता हूँ यहाँ पर समीकरण दूसरी के लिए, समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 से हमें क्या मिलेगा, समीकरण 2 है हमारे पास में 7x प्लस 5y बराबर है 46 के। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर मैं 7x को यहीं रखता हूँ तो 5y को उधर भेजूंगा तो ये माइनस 5y हो जाएगा, और x की वैल्यू मेरी निकल जाएगी 46, 46 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ पे भी मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, बॉक्स बनाना पड़ेगा इसके लिए, और इनके 3 हल मेरे को कम से कम चाहिए। ये x ये y। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर मैंने y कुछ भी रखी, y कुछ रखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे को एक ऐसी वैल्यू रखनी है कि इनका माइनस करने पर मेरा 7 से क्या हो, विभाजित हो। तो अगर मैं 5 1 रखता हूँ तो देखो ये 5 इंटू 1 5 हो जाएगा। 46 में से 5 लेस करूँगा तो 41 आएगा, 7 से डिवाइड नहीं होता है। अगर मैं 2 रखता हूँ यहाँ पर, सोचिए, तो 2 रखने पर भी नहीं होगा, क्योंकि 2 रखने पर 36 आएगा, 36 डिवाइड नहीं होगा। क्या मेरा 3 रखने पर आता है, तो 5 तिया 15। सोचिए अगर मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ तो 3 रखने पर भी मेरा नहीं आएगा। ठीक है, y अगर मैं 3 रखता हूँ तो उस पर भी नहीं आएगा। अब अगर मैं y को अगर -2 रखता हूँ, सोचिए -2 अगर रखता हूँ तो -5 गुणा -2 कितना होगा, 10, प्लस का 10 आएगा, और 46 प्लस 10 56, और 56 7 से जाता है 8 बार। ठीक है, तो -2 में रखूँगा तो x मेरा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ये ऐसे दिमाग लगाना है आपको। ऐसे ही अगर मैं 5 y 5 रखता हूँ तो 5 25, 46 में से अगर 25 माइनस करता हूँ तो 21 आता है, तो 21 भी जाता है 3 बार। तो 5 अगर रखता हूँ तो 3 बार जा रहा है। ऐसे ही मैं अगर y और क्या रखूँ, मैं y और मैं रखता हूँ y, देखिए अगर मैंने y 12 रखा तो 12 पंजे 60 होता है। ठीक है, 46 माइनस 60 कितना होता है मेरा, 24, नहीं 46 माइनस 60 कितना होता है मेरा, 14, और 14 हमारा 7 से जाता है 2 बार। ठीक है, तो मैं 12 रखूँगा तो यह मेरा 2 बार जाएगा 7। ठीक ठीक है, माइनस का 2 आएगा। क्लियर है, चलिए अब हमारा पास में बन गए ये पॉइंट्स। अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो x और y, ये आपको पता है ये x होता है और ये y अक्ष होता है। तो x पे 10 है, y पे 0 है, तो 10 0 हमारे को देखना है। तो 10 0 कहाँ पर आएगा, आप देखो 10 0 तो है ही नहीं, 8 ही है। 8 9 10, 10 0 कहीं ना कहीं आएगा, यहाँ पर आगे आएगा। सोचिए, मान के चलिए कि यहाँ पर आ रहा है, यहाँ बना देता हूँ मैं। फिर 3 और 5, 3 5 कहाँ पर आएगा, 3 ये रहा और 5 ये रहा, तो 3 5 यहाँ पर आ गया। ठीक है, और माइनस का 4 और 10, माइनस का 4 देखो यहाँ पर है, और 10 कहाँ पर आएगा, 10 आएगा यहाँ पे ऊपर। तो माइनस का 4 और 10 यहाँ पर आ रहा है।
मान के चलिए आ रहा है। तो देखो यहाँ से एक सीधी रेखा बन रही है इनकी, तो इनको एक काम करते हैं अपन, मैच कर लेते ढंग से थोड़ा सा, ठीक है। इस तरीके से आप स्केल से करोगे तो बिल्कुल सही बनेगा आपका, ठीक है। मैंने तो बिना स्केल से कर रहा हूँ तो मेरा इसलिए मैच नहीं हो पा रहा है। और ये जो पॉइंट है ये भी मेरे थोड़े से इधर उधर हो गए हैं। चलो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इनको मैच करने की, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 8 - 2, 8 - 2 कहाँ पर आ रहा है, 8 ये रहा और -2 ये रहा, तो यहाँ पर आएगा। 3 और 5 कहाँ पर आ रहा है, 3 और 5 मेरा यहीं पे आएगा, ये वाला पॉइंट होगा। और -2 और 12, -2 और 12, 12 यहाँ पर आएगा कहीं ना कहीं, यहाँ पर आएगा। अब देखो ये तीनों भी हमारे मैच करेंगे, तो इनको मैं इस तरीके से मैच करूँगा, ठीक है। ये पॉइंट को भी मैच हो जाएगा। तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, कहाँ पर ये क्रॉस करेगा, तो ये क्रॉस करेगा यहाँ पर 3 और 5 पे। जब आप इसको स्केल से बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 3 और 5 पे करेगा, तो 3 और 5 जहाँ पर ये क्या करेगा, एक दूसरे को काटेंगे, वही इसके क्या होंगे, हल होंगे। तो 3 और 5 पे ये हल करेगा, तो 3 हमारा x वाला है और 5 हमारा y वाला है। तो x हमने क्या लिया था, x हमने लिया था पेंसिल का मूल्य। तो पेंसिल का मूल्य कितना है, एक पेंसिल का मूल्य 3 है, और y हमने लिया था कलम का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य 5 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसलिए एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य जो कि हमने लिया था x, वो हमारा यहाँ पर निकल चुका है 3, और एक कलम का मूल्य जो कि हमने लिया था y, वो हमारा निकल चुका है 5, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको यहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करना है।